Exercise 4.4, question number 2. Find the square root of the following polynomials by division method. तो डिवीजन मेथड से हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था फैक्टराइजेशन से। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो दूसरा मेथड है वो है डिवीजन मेथड। उसके लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें मतलब 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो फिर हम कहेंगे 25 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो आ जाता है प्लस माइनस 5। अगर हम 49 की एग्जांपल ले लें तो 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है तो तब 49 बनेगा। तो हम कहेंगे 7 का स्क्वायर 49 है या 49 का स्क्वायर रूट 7 है। तो बेटा सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन को डिवीजन के अंदर लिख लेना है। डिवीजन मेथड इजी है, 3 स्टेप्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। दो टर्म्स का तो हमें देखो, अगर हम पहली टर्म पे गौर करते हैं तो ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है, ये जो है 4x की 4, ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर है। तो एक हमारे आंसर में टर्म आएगी 2x स्क्वायर। दूसरा लास्ट टर्म 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो एक टर्म आ जाएगी 3। दरमियान में एक टर्म के लिए हमें सारा प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये जो फर्स्ट टर्म है ये बन जाए। तो उसके लिए हम करेंगे 2x स्क्वायर को अगर हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4x की पावर 4। यहाँ पे ये ख्याल रखना कि जो एक्सप्रेशन टर्म आपने यहाँ पे लेनी है वही आपने ऊपर लिखनी है। यहाँ पे आके साइन चेंज करेंगे, डिवीजन में आपको पता है माइनस करना होता है, तो ये प्लस 4x4 और माइनस 4x4 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो टर्म्स हैं आप इनको नीचे ले आएंगे, 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे जो टर्म यूज की थी, जो एक्सप्रेशन यूज की थी, आपने उसको डबल करना है। डबल करने का मतलब दो तरह से है, या तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी डबल हो जाएगा, या उसमें उसी को ऐड करें तब भी डबल हो जाएगा। तो हम सिंपल ये करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डबल करना है। तो 2x स्क्वायर को डबल करेंगे तो आपके पास बनेगा 4x स्क्वायर। अब जब 4x स्क्वायर बन गया डबल करके, आपने यहाँ पे देखनी है टर्म जो लीडिंग टर्म है जिसको हमने डिवाइड करना है, वो है -28x क्यूब। तो एक तो हमें चाहिए -28, तो 4 को अगर हम -7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को -7 से, तो वो -28 हो जाएगा। फिर हमारे पास जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म में एक्स स्क्वायर है, जो डिवाइड हो रही है टर्म वहां पे एक्स क्यूब है, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो एक एक्स भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे बन गया -7x। जो चीज आपने यहाँ पे साइड में लिखनी है वही आपने ऊपर क्वोशंट में ऊपर भी लिखनी है। अब हम आते हैं 4x स्क्वायर को जब -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28x क्यूब आ जाएगा। इसी तरह -7x को भी -7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +49x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आगे फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। -49x स्क्वायर में +37x स्क्वायर करेंगे तो -12x स्क्वायर आ जाएगा, +42x प्लस 9, ये इसी तरह आ जाएगा। अब हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। अब देखें पिछले स्टेप में हमने -7x को यूज किया था, तो -7x को जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा -14x। इसको डबल किया तो -14x। अब हमारे पास 4x स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो है -12x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को अगर हम -3 से 4x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाएगा -12x स्क्वायर। यहाँ पे -3 लिखा है तो आपने इसको यहाँ ऊपर भी -3 लिखना है। तो सबसे पहले 4x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर, फिर -14x को भी -3 से करेंगे तो हो जाएगा +42x, फिर आगे -3 को -3 से करेंगे तो +9 हो जाएगा। दोबारा देख लें, आपके पास ये तीन टर्म्स जो बनी है, इन तीनों टर्म्स को आपने ऊपर -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये तीन टर्म्स आ जाएंगे। साइन चेंज करें, कैंसिल हो जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आके आपने आंसर देना है, तो आंसर में देने के लिए आप क्या करें, अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें,
जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, आगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करते हैं साथ आंसर में प्लस माइनस लगाएंगे और साथ आप अपना ये जो क्वोशिएंट है हमारा जो आंसर है वो लिख देंगे। सेकंड पार्ट में बेटा देखें तो 121 11 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब अगर हम 11x स्क्वायर को 11x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 121x की पावर 4। यहाँ पे आके हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बाकी टर्म्स को आप ओवर नीचे ले आए, एक्स क्यूब माइनस 183x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपने इसको डबल करना है। 11x स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22x स्क्वायर। अब अगर 22x स्क्वायर को माइनस 9x से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीडिंग टर्म में आपके पास माइनस 198 है, तो माइनस 198 को जब हम 22 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, माइनस 9, और यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स चाहिए हमें। तो अब जो आपने यहाँ पे लिखना है वही आपने ऊपर लिखना है, तो माइनस 9x ऊपर भी आ जाएगा। अब आप देखें इन दोनों को माइनस 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22x स्क्वायर को माइनस 9x से करेंगे तो माइनस 198x क्यूब आ जाएगा। फिर माइनस 9x को माइनस 9x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 81x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने फिर साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड होंगे, ये आ जाएगा 462 एक्स स्क्वायर। बाकी जो दो टर्म्स हैं इनको आप नीचे ले आए, 216x प्लस 144। अब में 22x स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 9x को यूज किया था, इसको जब डबल करेंगे तो माइनस 18x हो जाएगा। अब यहाँ पे आके आपने देखना है कि हमारे पास 22x स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, और जिसको डिवाइड करना है वो है माइनस 264x स्क्वायर। एक तो हमें आंसर चाहिए नेगेटिव में, तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। फिर आप 264 का जब 22 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12, तो इसका मतलब 22x स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा। दूसरा इसके लिए आपके लिए हिंट ये है कि लास्ट टर्म देखें 144 है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, तो इसका मतलब आखिरी टर्म आपके पास 12 आएगी, तो माइनस 12 इधर भी लिखेंगे और माइनस 12 आप ऊपर भी लिखें। अब आपके पास इन तीनों टर्म्स को हमने माइनस 12 से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 22x स्क्वायर को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 264x स्क्वायर। आगे माइनस 18x को माइनस 12 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 216x हो जाएगा। फिर माइनस 12 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 144 आ जाएगा। यहाँ पे आके आपने साइन रिवर्स करने हैं, ये सारे कट जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने आंसर लिखना है, तो आंसर देने के लिए आप एक्सप्रेशन को स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। आगे इज इक्वल टू प्लस माइनस, और साथ ये जो आपके पास आंसर आया है इसको आपने लिख देना, तो प्लस माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, थर्ड पार्ट में एक्स रेस पावर 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई 4। यहाँ पे एक चीज आप जहन में रखिएगा कि आप जब भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप पहले देखें कि आपकी जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, क्या वो ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे देखें एक्स पावर 4 है, फिर एक्स पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो ये आपने ख्याल रखना है। अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले आपने उसको अरेंज करना है। अब उसमें आप देखें तो अगर x की पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4। यहाँ पे आके आपने साइन चेंज करना है, ये कट जाएगा, बाकी टर्म्स को आप नीचे ले आएंगे, 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई 4। अब दूसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये 1x स्क्वायर था, इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब हमने 2 को बनाना है माइनस 10, तो इसका मतलब माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें एक्स क्यूब चाहिए और वाई चाहिए, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब बनाने के लिए एक एक्स चाहिए और साथ हमें वाई चाहिए, तो मतलब ये बन गया माइनस 5xy। जो यहाँ लिखना है वही आपने ऊपर भी लिखना है, माइनस 5xy। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं इसको माइनस 5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले माइनस
2x² को माइनस 5x y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह -10x³ y, फिर -5xy को -5xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25x² हो जाएगा। यहाँ पे आगे आप साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। 27x² y² में से -25x² y² करेंगे तो 2x² y² आएगा। बाकी -10xy³ को ओवर के नीचे ले आएंगे, +y4 आ जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप में सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2x²। अब पिछले स्टेप में हमने -5xy को यूज किया था, तो इस टर्म को डबल करेंगे तो -10xy हो जाएगा। अब देखें हमारे पास 2x² y² को डिवाइड करना है 2x² से, तो इसका मतलब है 2x² तो है ये, y² नहीं है, तो y² यहाँ पे लिख देंगे। इसका एक सिंपल जो है आप देखें तो लास्ट टर्म y की पावर 4 है, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y² आएगा, तो तीसरी टर्म फिर आपके पास y² ही आएगी। जो यहाँ लिखना है वही आपने y² इधर ऊपर भी ऐड करना है। अब इन तीनों टर्म्स को बारी बारी y² से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² y², फिर -10xy को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -10xy³, फिर आप y² को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ पे आगे हमने साइन चेंज करने हैं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने आंसर को लिखने के लिए आप अपनी पॉलिनोमियल को स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, क्योंकि इसका हमने स्क्वायर रूट लेना था। तो आंसर इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस के साथ x² - 5xy + y²। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बेटा, लास्ट पार्ट। यहाँ पे देखें आपको पहली टर्म देखकर पता चल जाएगा 4x4 है ना, तो ये 2x² का स्क्वायर होता है, और लास्ट टर्म जो है 49 है, तो ये हो जाएगा 7 का। तो आंसर की जो दो टर्म्स हैं वो तो आपको एक्सप्रेशन देखकर ही पता चल जाती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे आगे आप साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म्स को आप नीचे ले 12x³ + 37x² - 42x + 49। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने 2x² को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। आपके पास 4x² है, इसको बनाना है -12x³, तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बनेगा, तो वो आ जाएगा -3। अब x² है, जिसको डिवाइड करें उसके साथ x³ है, तो यहाँ पे x एक ज्यादा है, तो एक x इधर लिख देंगे हम। अब जो -3x इधर लिखा है वही आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। अब 4x² को -3x से करेंगे तो -12x³ आ जाएगा। -3x को भी -3x से करेंगे तो +3 3 9x² आ जाएगा। यहाँ पे आगे आपने साइन चेंज करने, कैंसिल हो जाएगा। 37 में से माइनस करेंगे 9x तो 28x² आ जाएगा। बाकी दोनों टर्म्स को आप ओवर यहाँ पे नीचे ले आए, +49। अब आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे 4x² को लिखेंगे। अब -3x को यूज किया तो इसको डबल करेंगे तो हो जाएगा 6x। अब आपके पास 28x² है जिसको डिवाइड करना है, और हमारे पास है 4x²। 4x² को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 28, 4 7 28x² बन जाता है। या दूसरी टिप ये है कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा। तो जो 7 यहाँ पे लिखा है वो भी आपने ऊपर लिखना है। 4x² को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² आ जाएगा। -6x को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -42x आ जाएगा। +7 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ पे आके साइन चेंज करेंगे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आप आंसर लिखने के लिए, तो आंसर में आप क्या करें, अपनी पॉलिनोमियल को स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना था। इज इक्वल टू +-2x² - 3x + 7। ये जो आपका आंसर था इसको हम प्लस माइनस के साथ लिख देंगे।